नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है अपना 17वां तारे और शोर परिवार का अपना जो पहला भाग है पाठ को शुरू कर रहे हैं। इसमें देखो क्या दिया है कि परिचय कि जिस दिन आकाश हो उस दिन हम आकाश में बहुत सारे तारों को चमकते हुए देखते हैं रात्रि के समय। तो आप देखते हो ना, बहुत सारे तारे आपको ऊपर दिखाई देते हैं आसमान में चमकते हुए। तो इस प्रकार जो तारे फैले हैं इनके विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। बहुत सारे हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसी प्रकार के जो विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। इस पाठ में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या है कि अपने को सभी खगोलीय पिंडों की अपने को पहचान हो जाएगी। चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं उनकी पहचान हो जाएगी। रात्रि में आकाश में जो तारामंडल हैं, कितने प्रकार के तारामंडल हैं और उनको बाद में अपने देखेंगे तो पहचान सकेंगे कि इस तारामंडल का ये नाम है, इस तारामंडल का ये नाम है। सौर मंडल के बारे में जानेंगे और कृत्रिम उपग्रहों की भूमिका क्या है, क्यों उनको बनाया गया है, इसके बारे में अपने इस पाठ में समझेंगे। तो सबसे पहले है चंद्रमा। जो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण ही प्रदीप्त होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और परावर्तित होकर अपनी आंखों तक पहुंचता है तो अपने को चंद्रमा दिखाई देता है। तो उसे चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, ये किसके प्रकाश से प्रदीप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से ये प्रदीप्त होता है। और पूर्णिमा के दिन अपने को जो चंद्रमा है पूरा गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन अपने को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। एक पूर्णिमा से एक अमावस्या के बीच 15 दिन की अवधि होती है और इन 15 दिनों में हम चंद्रमा की 15 कलाओं को देखते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे उसकी जो आकृति है वो बढ़ती जाती है और 15वें दिन पूर्णिमा के दिन हमें जो चंद्रमा है पूरा गोल दिखाई देता है। चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिन हमें ऐसा दिखाई देता है, पूर्ण गोल दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन है वो चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई हमें नहीं देता। तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से जो अन्य पिंड हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तारे, ग्रह, चंद्रमा की कलाएं देखो कि अमावस्या के दिन हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ा सा उसकी आकृति बढ़ती है। हर दिन उसकी आकृति में थोड़ा थोड़ा बढ़ाव होता जाता है और पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है। चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 15 कलाएं हैं। जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका हमें दिखाई देती है उस दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा यहाँ की हमें पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन चंद्रमा फिर दिन व दिन घटता जाता है और जिस दिन हमें चंद्रमा की कोई भी कला दिखाई नहीं देती उस दिन को अमावस्या कहते हैं। जिस दिन हमें चंद्रमा की कोई भी कला दिखाई नहीं देती उस दिन को अमावस्या कहते हैं। और जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण कलिका हमें दिखाई देती है, पूर्ण चक्रिका, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या के बाद जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक दिन थोड़ा सा दिखाई देता है, अगले दिन उससे थोड़ा सा बड़ा रूप, उससे अगले दिन उससे बड़ा रूप, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। हर दिन उसकी जो कला है वो क्या है? थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है और फिर 15वें दिन चांद क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। मतलब एक पूर्णिमा से एक अमावस्या तक चंद्रमा के 15 दिनों में 15 रूप हम देखते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है, एक पूर्णिमा से एक अमावस्या के 15 दिन मान रहे हैं, लेकिन एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है वो होती है 29.5 दिन। वो क्या होती है? 29.5 दिन अवधि होती है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की। और जो चंद्रमा है ये क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जो पृथ्वी है ये क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा से टकराता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। उसी के कारण हम चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता और चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। और पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? सूर्य की। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और फिर वो हम पर आता है तो हम उसको देखते हैं। हम उसी भाग को देख सकते हैं जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो इसीलिए जिस दिन अमावस्या होती है तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है, तो सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ पाता, इस तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो हम चंद्रमा को उस दिन नहीं देख सकते। इस तरह ये आगे से पूरे मतलब इस पे चक्कर लगाता रहता है, और जिस दिन ये यहाँ पे होता है तो इसके पूरे भाग पर प्रकाश पड़ेगा, तो उस दिन क्या होगी? पूर्णिमा होगी। और जिस दिन यहाँ पे होगा तो इस भाग पर फिर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो उस दिन क्या होगी? फिर अमावस्या होगी। और चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। कि इन तीनों की दूरी का हो गया कि चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी तीनों की आपस में गतियाँ होती रहती है, उसी का जो परिवर्तन है वो चंद्रमा की स्थितियों पर पड़ता है। कि जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वो हमें दिखाई देता जाता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं आता, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वो भाग हमें दिखाई नहीं देता। मतलब हमें उतना ही भाग दिखाई देता है जो भाग सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त होता है। हम चंद्रमा के उतने ही भाग को देख सकते हैं। देखो ये तीनों एक लाइन में है। जो चंद्रमा है इसकी तरफ है और दूसरी तरफ क्या हो गया? चंद्रमा उसके विपरीत तरफ हो गया। तो इसीलिए कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के बारे में यदि आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे कि चंद्रमा उस दिन क्यों नहीं दिखाई देता, और जिस दिन पूरा गोल दिखाई देता है तो उस दिन हमें पूरा गोल क्यों दिखाई देता है। देखो कि जो पूर्णिमा के दिन है वो सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं? पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं। पूर्णिमा के दिन जो सूर्य है, सूर्य के विपरीत दिशा में पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं। किस दिन होते हैं? पूर्णिमा के दिन इनकी गति क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए उस दिन हमें जो चंद्रमा है वो पूर्ण दिखाई देता है। लेकिन अमावस्या के दिन ये क्या होते हैं? सूर्य की तरफ होते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी है वो क्या होते हैं? सूर्य की तरफ स्थित होते हैं अमावस्या के दिन। तो इसीलिए उस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के दिन क्या होते हैं? विपरीत दिशा में, और अमावस्या के दिन क्या होते हैं? उसी दिशा में होते हैं। इसके बाद है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी की लगभग एक परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के तो चारों तरफ एक चक्कर लगाता ही लगाता है। उतने ही टाइम में वो क्या करता है? अपने अक्ष पर भी एक चक्कर उतने ही टाइम में पूरा करता है जितने टाइम में वो पृथ्वी के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करता है। उसको उतना ही टाइम तो पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में लगता है, और उतना ही टाइम उसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। और चंद्रमा है वो क्या करता है? जो चक्कर पूरा करता है, या एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक, मतलब एक चक्कर पूरा करने में वो कितना टाइम लेता है? 29.5 दिन लेता है। कितना टाइम लेता है? 29.5। लेकिन अपने अक्ष पर वो एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लेता है? 27.8 दिन। पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में वो कितना टाइम लेता है? 29.5 दिन। लेकिन अपने अक्ष पर वो एक चक्कर पूरा करने में लेता है 27.8 दिन। अपने अक्ष पर वो पूरा करने में कितने दिन लेता है? 27.8 दिन। अब अपने देखते हैं चंद्रमा का पृष्ठ। कि कई लोग कहते हैं ना, चंद्रमा के को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उसके अंदर कोई लेडीज़ जैसे चरखा काट रही हो। लेकिन चंद्रमा पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वहाँ पे वायुमंडल है और ना ही वहाँ पर जल है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पर ना तो वायुमंडल है और ना ही वहाँ पर जल है। और चंद्रमा पर क्या है? धूल है, खड़ी खड़ी डाल वाले ऊंचे पर्वत हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या दिखाई देते हैं? पर्वत, गड्ढे, धूल ही दिखाई देती है। वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी और वायुमंडल नहीं है, और पानी और वायुमंडल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो इसीलिए चंद्रमा पर क्या उपस्थित है? धूल उपस्थित है, खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत उपस्थित है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो क्या हैं? चंद्रमा पर उपस्थित हैं। चंद्रमा पर
पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग थे, और उन्होंने कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, और उन्होंने ही इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रमा पर कोई भी जल नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। इन्होंने ये इसीलिए खोज करने के लिए ही कि चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं वहाँ पर गए थे। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर वायुमंडल भी नहीं है और जल भी नहीं है 21 जुलाई 1969 को। और दूसरी बार कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन। दूसरी बार गए थे एडविन एल्ड्रिन, वो गए थे दूसरी बार कि चंद्रमा के बारे में पता करने कि वहाँ पर क्या क्या उपस्थित है। तो चंद्रमा के पृष्ठ पर धूल, मिट्टी, बड़े बड़े पर्वत, गड्ढे, यही चीज़ें उपस्थित है, वहाँ पर वायुमंडल और जल नहीं पाया जाता। तो अपने इस पाठ में अपने क्या पढ़ा कि चंद्रमा क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 15 कलाएं हैं। एक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका होती है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक 29.5 दिन का समय होता है, और चंद्रमा अपने अक्ष पर गति करता है 27.8 दिन में। अपने अक्ष पर वो चंद्रमा गति करता है, वो करता है 27.8 दिन में। और चंद्रमा के रोज की जो पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण चक्रिका दिखाई देगी, रोज उसकी कला क्या होती है? घटती जाती है, और फिर अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और जिस दिन जो पृथ्वी और चंद्रमा है वो सूर्य की विपरीत दिशा में स्थित होंगे, उस दिन क्या होगी? पूर्णिमा होगी। और जिस दिन चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य की तरफ स्थित होंगे, उस दिन क्या होगी? हम अमावस्या होगी। हमें चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, हमें बस चंद्रमा का वो ही भाग दिखता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वो दीप्त होता है, हमें केवल वही भाग दिखाई देता है। इसी के कारण चंद्रमा की सूर्य के चारों तरफ गति के कारण ही जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो क्या हैं? घटती जाती है। और पूर्णिमा और अमावस्या की स्थितियों के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस दिन हमें पूर्ण प्रश्न दिखाई देता है और किस दिन नहीं दिखाई देता। जिस दिन तो वो विपरीत दिशा में होंगे उस दिन तो हमें पूर्ण प्रश्न दिखाई देगा, तो उस दिन क्या होगी? पूर्णिमा होगी। जिस दिन वे उसी दिशा में होंगे उस दिन हमें वो दिखाई नहीं देंगे, तो उस दिन क्या होगी? अमावस्या होगी। तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या, एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा का दिन है, जहाँ फिर यूं कहें कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है? 29.5 दिन में। और एक चंद्रमा अपने अक्ष पर टाइम कितने दिन में पूरा करता है? 27.8 दिन में पूरा करता है। और चंद्रमा के पृष्ठ पर ना वायुमंडल है ना जल है। ये इस बात की पुष्टि किसने की थी? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ने की थी। और नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था, और दूसरा कदम रखने वाले थे एडविन एल्ड्रिन। तो इसीलिए अपने चंद्रमा के बारे में इस भाग में इतना पढ़ा। जो बाकी का पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।